झारखंड में जो दो महापुरुष हुए, उन्होंने आदिवासी और जल जंगल जमीन की ही बातों को लेकर संघर्ष किया। पहले दौर के जो बिरसा मुंडा आंदोलन के रहे, उनको अंग्रेजों ने मारा और इनको फासिस्टवादी ताकतों ने मारा। 84 years old, suffering from Parkinson's disease, Father Stan Swami dies in custody in a private hospital in Mumbai. He dies on the day of his bail hearings. Father Swami worked with tribals in Jharkhand, charged under the Anti-Terror Act. He was facing charges of being a terrorist. Despite his worsening health, multiple appeals for bail had been turned down. In his words, Swami had told the Bombay High Court, "I would rather die in jail if things go on as it is." He had Parkinson's disease and his lawyers had to reach the courts to even give him access to a sipper. In a cruel irony, his death was announced in court during yet another bail hearing. स्टैन को टारगेट करने के पीछे सिर्फ झारखंड नहीं था, पूरे भारत में जहाँ जहाँ माइंस, मिनरल्स और जल जंगल ज़मीन का जो मूवमेंट, पूरा भारत की आदिवासी बेल्ट में एक मैसेज देना था कि अगर आप जन आंदोलन करोगे तो उनके नेताओं को इसी तरह से हम किडनैप कर लेंगे, जेल में भेज देंगे और हत्या करेंगे। मध्य भारत का जो राजस्थान से शुरू होकर तकरीबन बंगाल तक जाता है, भारत का सारी पूंजी इसके नीचे है। तेल, कोयला, खनिज पदार्थ, सोना, जो भी आप चीजें कहें, सब इसके अंदर है। अरबों की उसमें, अरबों के खरबों की पड़ी हुई है। उसको निकालने के लिए आपको जंगल काटना पड़ता है। उसको निकालने के लिए आपको ज़मीन खराब करनी पड़ती है। ज़मीन की सतह उठाकर जब तक वहाँ नहीं पहुँचते हैं, आपको कोयला नहीं मिलेगा, खनिज पदार्थ नहीं मिलेंगे। आपको लोगों को घर से बेघर करना पड़ता है, आपको पहाड़ों को काटना पड़ता है। वही पहाड़ जहाँ पे इन आदिवासियों के, ये वनवासी नहीं है, आदिवासी हैं, वहाँ पे जब से इंसानियत है तब से बसे हुए हैं वो, उनको बेघर करना पड़ता है। उन चीज़ों में जो एक्टिविस्ट काम कर रहे थे, उसमें से एक स्टैन स्वामी थे, जो अपने एक ग्रुप के साथ उसमें काम करते थे। ग्रुप के वरिष्ठ आदमी के नाते, ग्रुप के नेता होने के नाते उसका एक फेस बन गए थे। स्टैन एक बड़ा चेहरा बन चुके थे आदिवासियों के बीच में, और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में ये सवाल रेज कर गई थी कि भाई आदिवासियों का ज़मीन लूटने से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आदिवासी की ज़मीन लूटने से यहाँ पर कृषि पर असर पड़ रहा है, माइनिंग अधिक होने से बेरोजगारी पैदा हो रही है, माइनिंग अधिक होने से यहाँ का वातावरण प्रदूषित हो रहा है, माइनिंग अधिक होने से यहाँ पर पलायन अधिक हो रहा है। ये एक सवाल जो है वो पूरी दुनिया को रेज कर दिए थे उन्होंने, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी बातों से, डेमोक्रेटिक तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया को बताया। हम लोग अपना शांतिपूर्वक हम लोग को चाहिए, हम लोग कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का पूर्वज का ज़मीन है, हम लोग को आपस हम लोग होना चाहिए। हम लोग का जीविका साधन खेती बाड़ी से ही है। खेती अगर हम लोग का चला जाएगा तो हम लोग का सारा नष्ट हो जाता है। हम लोग को अपना बाल बच्चा के लिए, जीवन भविष्य के लिए सोच रहे हैं। हम लोग को तो किसी तरह बीत ही जा रहा है, लेकिन हम लोग का भविष्य के लिए यदि हम लोग माँ बाबू लोग को नहीं बचा देंगे तो बच्चा लोग कहाँ जाएंगे, भटक के कहाँ रोड में आ जाएंगे, या सरकार के क्या नीति है ये तो अब सरकार ही जाने। लेकिन हम लोग तो जिंदे जी अपना बच्चा के लिए हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे हम लोग उसी में नहीं दीदी नहीं डरते। पुलिस क्या करे, वो भी तो आदमी है, पुलिस है, वो अपना बंदूक है, बंदूक हम लोग गोली खाने के लिए तैयार हैं। इससे हम लोग को डर नहीं है। हम लोग को अपना ज़मीन होना चाहिए, यही हम लोग का इच्छा है। हम लोग अपना पूर्वज का ज़मीन है, हम लोग कितना पीढ़ी से आप लेके बचा के रखे हैं, इसलिए हम लोग भी अपना बचा के ही चलेंगे। हम लोग नहीं जाने देंगे ज़मीन। जो आज हुआ, मेरी तलाशी पुणे पुलिस के द्वारा, वो हम सबों को बहुत चिंता देने का विषय है। दूसरी बार मेरी तलाशी की गई और क्या
इससे वो पता चलाना चाहते हैं वो भी हम लोगों को स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं मेरी तरफ से किसी प्रकार की सही कानूनी जांच के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। हम लोग ने एक समय पे सो कॉल पढ़ाई जो है नहीं करना है ऐसा था, मगर कुछ जानकारी तो होना है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हम नहीं कर रहे थे। तो हम स्टैन को बोले कि आप ISI बेंगलोर में हैं, हम आपके यहाँ पर आना चाहते हैं, एकदम चले आओ। फादर स्टैन के वहाँ जब हम बोले कि पढ़ेंगे, और उसके पास हम गए। जब वहाँ हम थे, हमें जो सबसे ज़्यादा समझ में आ रहा था वो था कि लोगों के साथ एक दूसरे का रिलेशन क्या होना। तुम है, तुम्हारे से अगर सामने स्टूडेंट है तो स्टूडेंट टीचर का रिलेशन क्या होगा। तुम है, तुम्हारे सामने सबऑर्डिनेट स्टाफ से, तुम्हारे वहाँ पर काम करने वाले, किचन में काम करने वाले, सफाई के काम करने वाले, उसके साथ आपका रिलेशन क्या होगा। तो ये जो है, हाँ, आपसे नीचे जो लोग के साथ रिलेशन, दिल से दिल, आई लेवल रिलेशन कैसा करेंगे, ये हम स्टैन से सीखे। स्टैन जो है वो उसके पास, खुद के पास भी तो कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमारा टीचर है, क्या है, जो भी है, उसके बाद खुद के पास तो ये नहीं। तो वो हम लोग को क्या दे सकते थे? हमको कपड़ा, ये वो, खाना फाना तो नहीं दे सकते हैं जो एक पिताजी देता है, हा? वो खाली हम लोग को उनका प्यार है, उनका त्याग से हमको सीखने का, देखने का। तो हमने अपना ज़िंदगी में, हम लोग का समझ लो, अपना ज़िंदगी में भी हम लोग ने जिस तरीके से जिया है, वो जीने का ये उन्हीं का उससे सीखे। मेरे पास, मेरे एक फिल्म में वो इंटरव्यू दिए हैं ऐसा, वो बोल रहे कि देखो, मैं जब आया, गांव के लोग बाजार के दिन बाजार आते हैं, तो बाजार जो आदिवासी लोग बाजार आते हैं, वो अपना बाजार में आने के समय कुछ सामान ले आते हैं, उसको बेच देते हैं, उससे जो पैसा आता है उससे दूसरा सामान खरीद के चले जाते हैं। अब गांव से एक आदिवासी औरत आ रही है, वो अपना मुर्गी लेके आ रही है, मुर्गी यहाँ बेचेगी और ले जाएगी। उसका मुर्गी जो है, आधा रास्ते में वो टाउट, हाँ, उसका मुर्गी छीन लेगा, छीन के उसको एक फटा 5 रुपया का नोट उसके सामने फेंक देगा। बोले ये क्या तरीका का डीलिंग है? तुमको मुर्गी खरीदना है, रिस्पेक्ट के साथ खरीद लो, ये क्या तुम खींच लिया हाथ से और 5 रुपया देना। ये जो डिग्निटी लेस लाइफ, ये उनको गुस्सा देता था। ये गुस्सा देने के समय वो क्या करते थे कि गांव के लोग को बोलते, तुम्हारे साथ कुछ हुआ, चुप बैठने से नहीं चलेगा, चलो खड़ा हो जाओ। तो ये शुरुआत के दिनों में वो लोगों को खाली खड़ा होना, अपना विषय पे खड़ा होना, अपना विषय ऑर्गेनाइज करके प्रॉपर जगह में जाके आवाज़ उठाना, ये उनका एक ये था। कैसा लड़ाई लड़ते थे वो यही है कि खुद जाके कोई नेतागिरी करके भाषण दे के करना, ऐसा नहीं। At that time, her chicken would be worth 20-25 rupees. She was given 5 rupees, a dirty note thrown at her. Then I said, "My God, what is happening? Here are a people who cherish their values and sharing things with nature. And here is another value system which just exploits them and deprives them of our human dignity, human respect." So once I saw this, then I used to ask my boys who were with me, I said, "You see what is happening?" They say, "Haan, father, dekhte hain. But don't we do something about it? Kya kar sakte hain?" It is at that juncture I said, I want to make something of my life for these people. What exactly that something would be, I did not know. I was very young. Afterwards, I had to go through many other years of Jesuit formation and so on. But finally, I stuck on to that dream. And the dream is still there with me. With all that has happened, with all that has gone through.
साथ में गाना, लिखना, पढ़ना, आगे की रणनीति बनाना और आगे साथ साथ चलना। उस जमात कह सकते हैं, उस जमात में उन लोगों ने, आदिवासी समाज ने उनको अडॉप्ट कर लिया, समाहित हो गए हैं उसमें, और वो एक आदिवासी फिलोसफर की तरह चीज़ों को एक्सप्रेट करने लगे, लोगों के बीच में लाने लगे। धीरे धीरे करके लोग समझने लगे, जन आंदोलन समझने लगा, जल जंगल ज़मीन के सवालों के बीच में ये बातें आने लगी कि संस्कृति, सभ्यता और आदिवासियत ये एक अलग प्रक्रिया है, और जिसके अंदर जो ज़मीन का सवाल है, पानी का सवाल है, जंगल का सवाल है, ये सवाल जो है ये उनका हक का सवाल है, क्योंकि वो उनके बीच में हम रहते हैं और उन्हीं के साथ जीते हैं। फादर स्टैन स्वामी को समझने के लिए उनको, उनकी भूमिका ये भारत में जो हो रहा है उसके अंदर क्या थी, समझने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है कि उनका खुद का विश्वास कहाँ से आता था। वो ईसाई थे, कैथलिक थे, सोसाइटी ऑफ जीसस के मेंबर थे, जेसुइट थे, जिनका काम गरीबों में काम करना है, जिनका काम उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाना है खुद की, और दूसरों को समझाना है कि उनकी क्या ज़रूरत है, कि उनको भी आवाज़ उठानी है। उनकी आवाज़ ना सिर्फ खुद बनना है, बल्कि उनको खुद सुदृढ़ करना है कि वो अपनी आवाज़ खुद बयान कर सके। इन ट्राइबल्स के ऊपर, इन गरीबों के ऊपर क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्या उनके खनिज का घर, जंगल, ज़मीन का क्या हो रहा है, उसका उन्होंने आंकलन किया, डॉक्यूमेंट किया और लेखन किया, और ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप ये काम कर रहे हैं तो आपको आशंका हो जाती है कि आप कोई जो संस्था है, कोई जो ढांचा है भारत का, उसमें कुछ खरोली बचाएंगे आप। जिनका कंट्रोल है इस ढांचे के ऊपर, सरमाएदार, पूंजीपति, जो ठेकेदार हैं, जो सताव लाते हैं गरीबों के ऊपर, ठेकेदारों के जो बाहुबली हैं, कि उनका जो राज है उसको आप विचलित करोगे तो उनका प्रकोप आपको सहना पड़ेगा। Right now, NIA is interrogating me. They have done 15 hours of interrogation, and still they want me to go to Bombay. What is happening to me is not something unique happening to me alone. This is a broader process that is taking place all over the country. We are all aware how prominent intellectuals, lawyers, writers, poets, activists, student leaders, they are all put into jail just because they have expressed their dissent or raised questions about the ruling powers of the India. So we are part of the process. As such, in a way, I am happy to be part of this process, because I'm not a silent spectator, but I'm part of it, part of the game, and ready to pay the price, whatever be it. जब एकदम शरीर गिरते जा रहा है ऐसा, तो उसके साथी लोग जो जेल में हैं, उन लोग अपना पैसे से चंदा करके इनके लिए काजू बादाम लेके आके खीर खाने को दिए। तो ये बोले, भाई ये बार तुम लाए, मैं खा लेता हूँ, मगर कल से ना चिनिया बादाम ले आना, हम लोग सब मिलके खा लेंगे उसको। तो ये जो कॉमरेडली, ये जो सबके साथ सामूहिकता, ये स्टैन ने फिर यहाँ रहते ये सामूहिकता आदिवासी समाज में रह के सीखे है, जो हम लोग को सिखाते थे कि सामूहिकता, जो कलेक्टिवनेस, he has learned from this society and he was giving us that. देखिए, 2014 के बाद सरकार बदल चुकी थी। यहाँ जो भाजपा की गवर्नमेंट आई थी, वो सीधे धर्म के सवालों के साथ वो अपने आप को स्थापित करना चाहती थी। अब स्थापित करने के लिए उनको कोई ऐसा स्पेस झारखंड में नहीं मिल रहा था, चूँकि झारखंड में 15-16 साल भाजपा का शासन रहा, लेकिन वो अपना स्पेस नहीं बना पा रही थी। तो वो एक हिंसक प्रवृत्ति को डेवलप करने की प्रक्रिया में चल चुकी थी, और इसमें उन्होंने खुटी के पथलगड़ी मूवमेंट जो खड़ा हुआ था,
उस पथलगड़ी मूवमेंट में उन्होंने फैब्रिकेटेड केसेस डाला, जिसमें स्टैन, मैं और हमारे और भी कई राइटर, सोशल एक्टिविस्ट 20 लोगों को उन्होंने टारगेट किया। हम 4 लोगों के ऊपर लगातार उन लोगों ने मॉनिटर करते रहे और कोर्ट में केस जाने के बावजूद वो छापामारी, पुलिस भेजना, ये सारे कुछ करते रहे। यहाँ पर निर्दोष आदिवासियों को असामाजिक तत्व के नाम पर या तो नक्सलाइट के नाम पर वो गलत तरीके से उनको फंसा के जेल में डाल दिया जाना और लंबे समय तक उनके ऊपर में कोई विचार नहीं करना, जो विचाराधीन कैदी जिनको मानते हैं उनको रिहाई की मांग के लिए, उसके लिए भी उन्होंने स्टडी किया और उसके लिए भी मतलब एकमात्र व्यक्ति थे जो विचाराधीन कैदियों के लिए पर उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। विचाराधीन कैदियों पर कभी चर्चा नहीं होती थी। स्टैन ने वो PIL फाइल करके ये जता दिया कि सरकारें जो भी आती है, जो सिस्टम है, वो आम जनता को कितना हैरास करती है, ये स्टैंड बताए हैं। और फर्जी इनकाउंटर, फर्जी पॉलिसी, लोगों को अनलॉफुल एक्टिविटीज जैसे मसलों में फंसाया जाना और फंसाकर उनको तंग करना, ये सारी जो चीज़ें हुई है ये दर्शाता है उनका PIL, जो बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। और जो युवाओं को जेल में बंद किया गया था वो ग्रीन हंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको जो रिलीज कराया है, इससे स्टैंड का जो विस्तार हुआ है ग्रामीण स्तर पर, यूथ के लेवल पर उनका जो इम्पोर्टेंस बढ़ा है वो बहुत बड़ा है। और स्टैंड को इस काम, इनके जो काम है, मानव अधिकार के जो काम हैं, उनसे उनको समाज कभी भूल नहीं सकता है। गोरख पांडे का कविता है, किस चीज़ से डरते हैं वे, किस चीज़ से डरते हैं वे, तमाम धन दौलत के बावजूद वो डरते हैं कि निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये जो लोगों को जागरण की प्रयास स्टैंड लिया, हाँ, वो लोगों को डरना बंद करने का प्रयास था। तो इससे तो स्टेट, वैसे लोग को तो देशद्रोह नहीं बोलेंगे तो देश प्रेमी बोलेंगे, वो देशद्रोही है। हाँ, मेरा भूख हुआ क्यों, मैं हाँ बोले ना स्टैंड का इस समय पे कि वो उसको अगर किसी को दान किसी को भीख देना है तो भीख देंगे, और उसको उठ खड़ा होकर मेरा खाना क्यों नहीं मिल रहा है पूछने को सिखाएंगे, तब वो तो जिसने सिखाया वो देशद्रोही होगा। आप लोग अगर जीसस क्राइस्ट को देखते हैं, उनका डेथ को अगर देखते हैं, तो उनको बहुत सारे स्टेशन ऑफ द क्रॉस बोलते हैं, बहुत सारे राह में बहुत सारी जगह गुजरना पड़ा और हर एक जगह में उनके ऊपर यातना दिया गया। अगर आप स्टैंड को देखते हैं, उनको जो जेल में जो एक के बाद एक इतना जो यातनाएं हुआ उनके साथ, वो जीसस के जीवन के यातनाएं या कोई भी क्रांतिकारी जो कष्ट पाते हैं लास्ट में, कभी भी वो कष्ट जैसा होता है वैसा इनके अंदर में भी वो कष्ट के साथ हम जीसस का स्टेशन ऑफ द क्रॉस देखेंगे तो हमको देखेंगे कि ही रियली लिव्ड द लाइफ ऑफ अ क्राइस्ट। 84 साल का आदमी प्यास से तड़प रहा है क्योंकि गिलास नहीं पकड़ सकता, उसको आप स्ट्रॉ नहीं देना मांगते, चप्पल नहीं देना मांगते, ऐनक नहीं देना मांगते, दवाई नहीं देना मांगते, कहते हैं मक्कारी है। उसको कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जान के खिलाफ साजिश करता है, उसको आजाद रहने से प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। इस तरीके की बेढंग का आरोप लगाकर किस तरीके से एक साजिश रची जाती है उसका एक ज्वलंत एग्जाम्पल है। हाई कोर्ट तक इनकी मेडिकल बेल रिजेक्ट कर चुका था। आखिरी पिटीशन जब हाई कोर्ट में आई तो जिस दिन उसके ऊपर सुनवाई थी, जब सुनवाई के लिए जज साहब ने कहा कि सुनवाई चालू हो, तो वकील ने खड़े होकर कहा, मेरा मुवक्किल फादर स्टैन स्वामी मर गया।
अटल हूँ और अटल रहूँगा। और जो भी इसके तहत अब सामना करना हो मैं करने के लिए तैयार रहूँगा। और जो भी मुझे जानते हैं, मेरे साथी हैं, दोस्त हैं और जो चिंतक हैं, वो उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि जो मुझे हो रहा है वो सबों को हो सकता है। जो जनता के हक के लिए खड़े होते हैं उसके लिए हम लोग को तैयार रखना है।